आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 एक्ट नंबर 10 1955 का धारा 7 पेनल्टी शास्तियों से रिलेटेड है। उपधारा 1 है धारा 7 की कि यदि कोई व्यक्ति धारा 3 के अधीन किए गए किसी आदेश का उल्लंघन करेगा तो वह पहला है पॉइंट उस धारा की उपधारा 2 के खंड ज या खंड झ के प्रति निर्देश से किए गए आदेश की दशा में कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडनीय होगा। दूसरा बिंदु है इसका कि किसी अन्य आदेश की दशा में कारावास से जिसकी अवधि 3 माह से कम की नहीं होगी किंतु 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा। परंतु कोर्ट किन्हीं पर्याप्त और स्पेशल कारणों के आधार पर जिनका निर्णय में उल्लेख किया जाएगा 3 माह से कम की अवधि के कारावास का दंडादेश दे सकेगा। ख में है तो ऐसी संपत्ति जिसकी बाबत आदेश का उल्लंघन किया गया है सरकार के पक्ष में समाप्त कर ली जाएगी, मतलब सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जाएगी। ग में है तो कोई पैकेज आवश्यक या पात्र जिसमें संपत्ति पाई गई हो और कोई पशु गाड़ी जलियान या अन्य प्रवण जिसे संपत्ति को ले जाने में प्रयुक्त किया गया हो कोर्ट द्वारा आदेश दिए जाने पर सरकार के पक्ष में समाप्त कर ली जाएगी। तो ख में है आदेश का उल्लंघन होता है तो संपत्ति के लिए जो आदेश निकाला गया है उसका उल्लंघन हो जाता है तब सरकार के पक्ष में। और ग में है बात कोई पैकेज आवश्यक या पात्र जिसमें ऐसी संपत्ति पाई जाती है और कुछ उसमें कुछ पशु गाड़ी जलियान या अन्य प्रवण जिसे संपत्ति ले जाने में यूज किया गया हो कोर्ट द्वारा आदेश दिया जाने पर गवर्नमेंट के पक्ष में समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे अलग अलग बिंदु दिए गए हैं। अब आ जाते हैं उपधारा 2 पर। इसमें है कि यदि कोई व्यक्ति जिसके धारा 3 की उपधारा 4 के खंड ख के अधीन निर्देश दिया गया हो उस निर्देश का अनुपालन करने में असफल रहेगा तो वह कारावास से जिसकी अवधि 3 माह से कम की नहीं होगी किंतु 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा। परंतु कोर्ट किन्हीं पर्याप्त और विशेष कारणों के आधार पर जिनका निर्णय में उल्लेख किया जाएगा 3 माह से कम की अवधि के कारावास का दंडादेश दे सकेगा। क्या है इसमें उपधारा 2 में कि 3 माह से कम की नहीं होगी वह अवधि और 7 वर्ष तक की हो सकेगी, उससे कारावास से दंडनीय होगा। परंतु है कि अगर विशेष कारण जो दिए गए हैं निर्णय में उनका उल्लेख है तो 3 माह से कम की अवधि के कारावास से दंडित किया जा सकेगा। उपधारा 2 का क्या कहती है कि यदि उपधारा 1 के खंड क और उपखंड 2 के अधीन या उपधारा 2 के अधीन सिद्ध दोष ठहराया गया कोई व्यक्ति जो उसी उपबंध के अधीन किसी अपराध के लिए दोबारा सिद्ध दोष ठहराया जाता है तो वह द्वितीय और प्रत्येक दोबारा अपराध करने के लिए कारावास से जिसकी अवधि 6 माह से कम की नहीं होगी किंतु 7 वर्ष तक की हो सकेगी प्लस जुर्माने का भी दायी होगा। परंतु है इसमें कि कोर्ट किन्हीं पर्याप्त और विशेष कारणों के आधार पर जिनका निर्णय में उल्लेख किया जाएगा 6 माह से कम की अवधि के कारावास का दंडादेश दे सकेगा। उपधारा 2 ख है कि उपधारा 1, 2 और 2 क के प्रयोजनों के लिए यह बात कि उपधारा 1 के खंड क के उपखंड 2 के अधीन या उपधारा 2 के अधीन किसी अपराध की जनसाधारण या किसी व्यक्ति को कोई खास हानि नहीं हुई है 3 माह या 6 माह 3 माह या 6 माह से कम की अवधि के लिए कारावास का दंडादेश देने का पर्याप्त और विशेष कारण होगी। 3 माह या फिर 6 माह से कम की अवधि के लिए, इतनी इसमें 2 ख में उपधारा 2 ख में दी गई है। उपधारा 3 है कि जहां उपधारा 1 के अधीन किसी अपराध से सिद्ध दोष हुआ कोई व्यक्ति किसी आवश्यक वस्तु की बाबत किसी आदेश के उल्लंघन के लिए उस उपधारा के अधीन किसी अपराध का दोबारा
सिद्ध दोष वह होता है तो कोर्ट जिसके द्वारा ऐसा व्यक्ति सिद्ध दोष किया जाए उस किसी शास्ति के अतिरिक्त जो उस धारा के अधीन उस पर अधिरोपित की जाए आदेश द्वारा निर्देश दे सकेगा कि वह व्यक्ति उस आवश्यक वस्तु से 6 माह से अन्यून ऐसी कालावधि तक जैसी आदेश में कोर्ट द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए कोई कारोबार नहीं करेगा।